हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम इरेडा यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं। इस स्टॉक के अंदर फ़िलहाल एक ब्रोकरेज है, काफ़ी पॉपुलर ब्रोकरेज हैं, उनके तरफ से बड़ी सेल की रेटिंग दी जा रही है। उनका कहना है कि ये जो स्टॉक है ये अपने हाई के लेवल से अप्रोक्स 60% तक गिर सकता है। इसके पीछे रीजंस भी उन्होंने बताए हैं कि क्यों यहाँ पर इतनी बड़ी गिरावट आ सकती है। क्या सच में इतनी बड़ी गिरावट आने वाली है स्टॉक के अंदर या नहीं, ये हम समझेंगे। अगर गिरावट आ भी जाती है तो ऐसी सिचुएशन में हमें करना क्या चाहिए, ये भी समझेंगे। चलो शुरू करते हैं वीडियो को। देखो, फिलहाल कल के प्राइस परफॉर्मेंस की हम अगर बात करें तो कल एक न्यू रिकॉर्ड हाई हमें स्टॉक के अंदर बनते हुए देखने को मिला है। देखो, यहाँ पर प्राइस चली गई थी इस लेवल पर, और यहाँ की बात करें तो ये प्राइस है 310 की, हाई लगाई है 310 की। लेकिन फिर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। जनरली ये होता ही है कि जब स्टॉक्स रिकॉर्ड हाई या फिर 52 वीक हाई पे पहुँच जाती है तो फिर लोग प्रॉफिट बुकिंग करना चालू कर देते हैं। तो देखो, प्रॉफिट बुकिंग की वजह से स्टॉक के अंदर फिर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फॉल हमें देखने को मिला और यहाँ तक गिरकर आई थी, फिर थोड़ी सी रिकवरी आई। लेकिन ओवरऑल देखें तो कल के दिन 2.48% का गेन देखने को मिला ओवरऑल, ठीक है। तो यहाँ पर अब बताई ये जा रही है कि जो हाई की लेवल है इनकी 310 की, यहाँ से 60% तक स्टॉक करेक्ट हो सकती है। चलो, क्यों हो सकती है, ये सभी चीज़ों को अभी हम समझेंगे। देखो, ये है न्यूज की हेडलाइन, रेडा शेयर्स में फॉल नियरली 60% एज दिस एनालिस्ट सेज पॉजिटिव्स आर प्राइस्ड इन। तो देखो, यहाँ पर एनालिस्ट का कहना ये है कि इरेडा की जो शेयर है ये अप्रोक्स 60% तक गिर सकती है। एंड यहाँ पर जो पॉजिटिव्स हैं वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन है, मतलब जो भी पॉजिटिव चीज़ें होनी थी वो सब हो चुकी हैं। अब यहाँ पर गिरावट आ सकती है। शेयर्स ऑफ इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि इरेडा वे ट्रेडिंग विथ गेंस ऑफ एज मच एज 9% ऑन मंडे जुलाई 15, कल की बात की जा रही है, टू हिट अनदर रिकॉर्ड हाई ऑफ 310। तो यहाँ पर 9% की तेज़ी हमें कल के दिन देखने को मिली थी और यहाँ पर 310 की रिकॉर्ड हाई बनी थी। लेकिन फिर काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, तो ये जो ओवरऑल गेन था ये कम हो गया था, लगभग 2.5% पर आ गया था प्रॉफिट बुकिंग की वजह से। चलो, अब यहाँ पर हम न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। ये जो ब्रोकरेज फर्म है इनके तरफ से क्या कहा गया है ये समझते हैं। देखो, ब्रोकरेज फर्म फिलिप कैपिटल, ये जो ब्रोकरेज है फिलिप कैपिटल है, जिनके तरफ से ये कहा गया है कि ये जो स्टॉक है अप्रोक्स 60% तक गिर सकता है। ब्रोकरेज फर्म फिलिप कैपिटल हैज रिटेंड देयर सेल रिकमेंडेशन ऑन इरेडा लिमिटेड। देखो, एक चीज़ समझो, रिटेंड यहाँ पर बताई जा रही है कि मतलब ये जो ब्रोकरेज है इन्होंने दोबारा यहाँ पर सेल की रिकमेंडेशन दिए हैं। पहले भी सेल की रिकमेंडेशन ये दे चुके हैं विथ अ रिवाइज्ड प्राइस टारगेट ऑफ 130। रिवाइज्ड प्राइस टारगेट यहाँ पर दिया जा रहा है 130 का, कि ये जो स्टॉक है ये गिरकर 130 के लेवल तक आ सकती है। बहुत ही बड़ी यहाँ पर टारगेट दी जा रही है 130 की। implies a potential downside of 58%। तो 58% का डाउनसाइड यहाँ पर हो सकता है, ये कहना है। फ्रॉम द स्टॉक्स इंटरडे हाई ऑफ 310, फिलिप कैपिटल अर्लियर हैड अ प्राइस टारगेट ऑफ 110 ऑन द स्टॉक। तो पहले जो इन्होंने सेल रेटिंग दिए थे उसमें यहाँ पर इनका जो टारगेट था वो 110 का था। इस बार जो यहाँ पर टारगेट दिए हैं ये 130 का टारगेट दिए हैं, और इनका कहना है कि स्टॉक के अंदर अभी डाउनसाइड पोटेंशियल हमें देखने को मिल रहा है, 58% तक ये डाउनसाइड जा सकती है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर रीजंस वगैरह देखते हैं क्यों इन्होंने ऐसा कहा है। Philip Capital also mentioned that the recent rally in the IREDA stock was driven by passive flows rather than any major fundamental reason। तो देखो, इनका कहना यह है कि इरेडा के स्टॉक में जो भी रैली आई है वो पैसिव फ्लोज की वजह से आई है। मतलब जो स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स होते हैं, जो कंपनीज होते हैं, उनके अंदर जितना भी पैसे डालते जाओगे उतना स्टॉक ये बढ़ते जाएगा। तो बस वही चीज़ें हैं कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इन्वेस्ट किया है, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने यहाँ पर पैसे लगाया है, इस वजह से ये जो स्टॉक है ये बढ़ते चला गया है। फंडामेंटली वैसे कुछ बड़ी बात नहीं है।
ठीक है, बताई जा रही है रेदर देन एनी फंडामेंटल रीजन। तो फंडामेंटल रीजन की वजह से स्टॉक नहीं बढ़ रही है, ये सब पैसिव फ्लोज की वजह से बढ़ रही है स्टॉक की प्राइस, ये कहना है इनका। आगे बढ़ते हैं। फिलिप कैपिटल इन इट्स नोट said that IREDA's strong loan growth and pipeline provides visibility on balance sheet growth. The company managed its yields well. तो देखो यहाँ पर फिलिप कैपिटल का ये कहना है कि इरडा की जो लोन ग्रोथ एंड पाइपलाइन है वो बढ़िया है, एंड यहाँ पर बढ़िया तरीके से कंपनी ने मैनेज किया है ये सभी चीज़ों को, ये चीज़ें यहाँ पर कही गई हैं। उसके बाद आगे देखो यहाँ पर क्या नेगेटिव चीज़ें यहाँ पर कही गई हैं। एज द लिवरेज इन द बैलेंस शीट इंक्रीजेज, बैलेंस शीट के अंदर लिवरेज बढ़ रही है। द ब्रोकरेज एक्सपेक्ट्स नेट इंटरेस्ट मार्जिन टू कम अंडर प्रेशर। तो देखो लिवरेज जो है इरडा की बैलेंस शीट में बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, इस वजह से ब्रोकरेज जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन होगी वो अंडर प्रेशर में हो सकती है, आ सकती है, ये कहना है। आगे IREDA is expected to see a strong loan growth at a CAGR of 25% over the financial year 24 to 26 on rising demand for renewable energy in India। तो यहाँ पर देखो कही जा रही है कि IREDA एक्सपेक्टेड है स्ट्रॉन्ग लोन ग्रोथ, यहाँ पर CAGR यहाँ पर बताई जा रही है कि 25% की CAGR से लोन की ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है फाइनेंशियल ईयर 24 टू 26 में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो रिन्यूएबल एनर्जी की डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, इस वजह से जो इनकी लोन ग्रोथ है वो 25% के CAGR से बढ़ सकती है, ऐसी एक्सपेक्टेशन की जा रही है इरडा की तरफ से। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। बट द earnings growth is not expected to match the loan growth due to pressure on margin according to Philip Capital। देखो यहाँ पर बताइए जा रही है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी की डिमांड है उसके वजह से जो लोन ग्रोथ है वो तो बढ़ सकती है, लेकिन यहाँ पर अर्निंग ग्रोथ की बात करें तो ये एक्सपेक्टेड है कि लोन ग्रोथ को मैच नहीं कर सकती है। जिस प्रकार से लोन की ग्रोथ हो रही है उस प्रकार से अर्निंग्स की ग्रोथ नहीं हो सकती है। क्यों? ड्यू टू प्रेशर ऑन मार्जिन्स, मार्जिन्स में जो प्रेशर है उनके वजह से, ये यहाँ पर कहना है फिलिप कैपिटल का। एंड आगे देखो, हायर एक्सपोजर टू द प्राइवेट सेक्टर एंड हाई प्रोपोर्शन ऑफ द वल्नरेबल पोर्टफोलियो। पहले इतनी चीज़ों को समझो। कंपनी की जो लोन बुक है इसके अंदर प्राइवेट सेक्टर में हायर एक्सपोजर देखने को मिला है, एंड जो वल्नरेबल पोर्टफोलियो होती है उसमें भी प्रोपोर्शन जो है वो हाई है, और इस वजह से यहाँ पर कही ये जा रही है कि डू नॉट प्रोवाइड कॉन्फिडेंस फॉर लो क्रेडिट कॉस्ट इन द मीडियम टर्म। तो मीडियम टर्म में यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर के अंदर हाई एक्सपोजर एंड वल्नरेबल पोर्टफोलियो का हाई प्रोपोर्शन है, तो इस वजह से यहाँ पर लो क्रेडिट कॉस्ट के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं मिल पा रही है मीडियम टर्म के लिए। ठीक है, द ब्रोकरेज स्टेटेड। चलो आगे बढ़ते हैं। इट एक्सपेक्ट्स इरेडाज अर्निंग ग्रोथ ऑफ 18% एंड 20% इन FY25 एंड 26 ट्रांसलेटिंग इनटू रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 16%। तो यहाँ पर ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि जो इरेडा की अर्निंग ग्रोथ होगी वो FY25 में 18% एंड FY26 में 20% होगी, एंड रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 16% यहाँ पर बताई जा रही है, एक्सपेक्ट की जा रही है फिलिप कैपिटल के द्वारा। वाइल लोन ग्रोथ इज हाई, रिटर्न रेशियोज आर मॉडरेट एंड देयर इज हायर एक्सपोजर टू द प्राइवेट सेगमेंट which undermines conviction for continued lower credit cost. It said while expecting return on assets to decline to 2.2% and 2.1% in FY25 and 26 respectively from 2.3% in FY24। तो देखो यहाँ पर बताइए जा रही है कि जो कंपनी की लोन ग्रोथ है ये हाई है, रिटर्न रेशियो जो है ये मॉडरेट है, एंड प्राइवेट जो सेगमेंट है इनके अंदर एक्सपोजर हाई है, एंड यहाँ पर कही ये जा रही है, देखो एक्सपेक्टेशन की जा रही है यहाँ पर रिटर्न ऑन एसेट्स जो है वो 2.2% एंड 2.1% से डिक्लाइन हो सकती है FY25 एंड 26 के अंदर, जो कि यहाँ पर देखा जाए तो FY24 में 2.3% थी,
तो अभी यहाँ पर ये घटकर FY25 एंड 26 में 2.2% एंड 2.1% पर आ सकती है। ठीक है, तो दोस्तों ये न्यूज आ रही है फिलहाल ब्रोकरेज फर्म फिलिप कैपिटल की तरफ से कही जा रही है कि ये जो स्टॉक है ये अपने रिकॉर्ड हाई के स्तर से 60% तक गिर सकता है। इसके पीछे रीजंस भी इन्होंने काफ़ी सारे बताए हुए हैं। अब देखो यहाँ पर हम फाइनल कंक्लूजन पे पहुँचते हैं कि क्या सच में इतनी बड़ी गिरावट आने वाली है स्टॉक के अंदर, और अगर गिरावट आती भी है तो इस सिचुएशन को हमें हैंडल कैसे करना है, हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम रिकॉर्ड हाई की बात करें तो स्टॉक ने रिकॉर्ड हाई यहाँ पर बनाया है 310 का। ठीक है, एंड रिकॉर्ड हाई बनने के बाद जनरली जो लोग प्रॉफिट में होते हैं वो अपने प्रॉफिट को बुक करते हैं, तो प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली भी है कल के दिन और आगे भी मिल सकती है, क्योंकि एक रीज़न यहाँ पर ये भी है कि बजट आने वाली है 23 जुलाई को। तो सब लोग पॉजिटिव नहीं होते हैं, कुछ लोग नेगेटिव भी होते हैं बजट को लेकर, जिनकी सोच ये भी होती है कि पता नहीं बजट के अंदर गवर्नमेंट का सपोर्ट देखने को मिल सकता है इस सेक्टर के अंदर या नहीं, इस कंपनी के ऊपर गवर्नमेंट का सपोर्ट देखने को मिल सकता है या नहीं। तो इस प्रकार की कन्फ्यूजन होती है और उस वजह से वो लोग सेल कर देते हैं कि अगर सपोर्ट देखने को नहीं मिलती है गवर्नमेंट की तो फिर स्टॉक के अंदर बहुत ही ज़्यादा करेक्शन देखने को मिलेगा, इस वजह से पहले ही प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो ये वजह से यहाँ पर गिरावट आ सकती है स्टॉक के अंदर शॉर्ट टर्म में। बाकी फिर बजट में अगर अच्छी चीज़ें देखने को मिलती है, गवर्नमेंट की सपोर्ट देखने को मिलती है इस सेक्टर के अंदर, इस कंपनी के ऊपर, तो फिर स्टॉक के अंदर फिर से रैली आनी स्टार्ट होगी और रैली आने के बाद फिर से प्रॉफिट बुकिंग होगी। प्रॉफिट बुकिंग का जो सिलसिला है ये चलते ही रहता है, जो प्रॉफिट में है वो अपने प्रॉफिट को बुक करेंगे ही, तो प्रॉफिट बुकिंग होगी। एंड वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है, तो वैल्यूएशन को थोड़ा सा यहाँ पर करेक्ट होना ही होगा। ठीक है, लेकिन अब ऐसी चीज़ें अगर यहाँ पर कही जा रही हैं कि 60% तक गिर सकती है, तो फिलहाल ऐसा मुझे तो यार नहीं लग रहा है, क्योंकि देखो कई बार होता क्या है कि ये जो ब्रोकरेजेस हैं इनकी जो एक्सपेक्टेशन है वो कभी कभी सही हो जाती है, कभी कभी गलत भी हो जाती है। और एक समय था जब यहाँ पर KPIT टेक की बात करें, बहुत ही बढ़िया रैली दिखा रही थी, बढ़िया तेज़ी के साथ चल रही थी, एकदम हाई के हाई बनाते चली जा रही थी। तो एक और ब्रोकरेज फर्म थी, नाम तो याद नहीं है, तो उनके तरफ से कहा यह गया था कि ये जो KPIT टेक है ये अपने हाई से 60% तक गिर सकती है। और इस न्यूज़ के आने के बाद इन्वेस्टर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो गए और सेल करने लगे। सेल करने के बाद जो स्टॉक है वो लगभग 20% तक ही गिरा। 20% गिरने के बाद जो ब्रोकरेजेस यहाँ पर सेल की रेटिंग दे रहे थे उन्होंने यहाँ पर बाइंग कर लिया 20% करेक्ट होने के बाद, क्योंकि हाई पर बढ़ते जा रही थी तो उनको मौके नहीं मिल रहे थे, तो इस वजह से उन्होंने सेल की रेटिंग दी और प्राइस गिरा और फिर वो लोग खुद पोजीशन लेकर बैठ गए। तो इस प्रकार की भी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं स्टॉक मार्केट में। ठीक है, अब देखो गिरावट आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर से बताना, क्या 60% तक करेक्ट हो सकती है स्टॉक या नहीं। मुझे तो फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा है। अगर गिरावट आती भी है तो कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पर हमारे लिए बेसिकली अपॉर्चुनिटी ही होगी। ऐसी तो कोई मार्केट में खबर नहीं है कि कंपनी ख़राब हो गई है। ठीक है, अगर करेक्ट होती भी है, वाकई में 130 तक आती भी है, तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होगी बहुत ही बढ़िया प्राइस पर बाइंग करने का। अगर किसी ने लो के लेवल पर ऑलरेडी बाइंग कर रखा है 200 के लेवल पर या फिर 250 के लेवल पर या फिर कहें 130 150 या फिर IPO के टाइम से होल्ड कर रहे हैं, तो क्या अब इस न्यूज़ की वजह से उनको सेल कर देनी चाहिए। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ों को समझो कि यहाँ पर आपको मैं कोई रिकमेंडेशंस कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, जो भी चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ वो एजुकेशनल पर्पज से कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं अपनी बताऊँ, मेरी खुद होल्डिंग है एरेडा के अंदर 100% प्लस यहाँ पर प्रॉफिट हो रही है। देखो मैं खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन चीज़ों को समझो। ठीक है, एग्जाम्पल से देना जरूरी है ताकि आपको समझ में आए। अब देखो मैंने लो के लेवल पर इन्वेस्ट कर रखा है यहाँ पर, तो क्या ये जो न्यूज़ आई है 60% करेक्शन की, इस न्यूज़ के आने के बाद क्या मैं सेल कर दूंगा। अगर मेरा विजन है 5 साल 10 साल का, चलो 2 साल का ही विजन है, तो क्या इस प्रकार की न्यूज़ आने के बाद मैं सेल कर दूंगा। बिल्कुल नहीं। अगर वाकई में करेक्शन आती है तो यहाँ पर मैं और भी ऐड ऑन करूँगा। अगर मुझे कंपनी पर कन्विक्शन है, कंपनी मुझे पसंद है, कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल्स पर मुझे भरोसा है, तो फिर मैं और भी ऐड ऑन करूँगा, अगर मैंने बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी नहीं ले रखा है तो।
ठीक है। तो मैं होल्ड करके बैठा रहूँगा अगर मेरा विजन लॉन्ग टर्म का है। अगर यहाँ पर मेरा विजन है शॉर्ट टर्म का और मैं ऑलरेडी अच्छी खासी प्रॉफिट में हूँ, तो मैं प्रॉफिट बुकिंग कर लूँगा, कोई टेंशन नहीं है। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ कि हाफ अमाउंट को निकाल लूँगा, हाफ अमाउंट को रहने दूंगा, अगर और भी तेज़ी आती है तो उसका फ़ायदा मुझे मिल जाएगा। या फिर मैं चाहूँ तो अपने कैपिटल को निकाल सकता हूँ, प्रॉफिट वाले अमाउंट को रहने दूंगा। इस प्रकार से मैं कर सकता हूँ शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको चीज़ों को समझकर करनी है, अपने हिसाब से करनी है। अगर आपको कंपनी पे भरोसा है, कंपनी के फंडामेंटल्स फाइनेंशियल्स में भरोसा है और आपका विजन है लॉन्ग टर्म का, तो फिर आपको कोई भी वैसी सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये रही हमारी आज की वीडियो रेडा स्टॉक से रिलेटेड। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।